सिया राम। तैयार है राम का धाम और तैयार है न्यूज़ 18 इंडिया। मैं इस वक्त आपके साथ रूबिका लियाकत और वहां अयोध्या से मेरे साथ मेरे दो सहयोगी लगातार जुड़े रहेंगे क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा है। संपूर्ण राम मंदिर में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम होने जा रहा है और यह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य में होगा। केसरिया रंग का धर्म ध्वज अभिजीत मुहूर्त में फहराया जाएगा। राम मंदिर पर धर्म ध्वज का लहराना वैभव का प्रतीक माना जाता है और उसी वैभव का महानुष्ठान अयोध्या में हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे और फिर राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वज फहराया जाएगा। धर्म ध्वज की लंबाई 22 फीट, चौड़ाई 11 फीट और ध्वज दंड 42 फीट का है और इस ध्वज को 161 फीट के शिखर पर लहराया जाएगा। हमारे साथ एक एक कर सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि 5 अगस्त 2020 को जब राम मंदिर की आधारशिला रखी गई थी और आज जब हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं 25 नवंबर 2025, ये पूरा का पूरा वक्त वो था जब राम मंदिर की पहली ईंट रखी गई और आज संपूर्ण होगा जब ध्वजारोहण होगा। कहते हैं धर्म का ध्वज लहराना यानी कार्य का संपूर्ण हो जाना, फिर उसमें एक नुक्ता भर नहीं रहता है, बिंदु भर नहीं रहता है कार्य का और काज का। उसके बाद ये तमाम दर्शकों के लिए और उन तमाम अनुयायियों के लिए मंदिर को खोल दिया जाएगा। हमारे साथ इस पूरे के पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रतीक मेरे सहयोगी भैया जी कहिन, जिसका आप लोग बेसब्री से शाम को 6 बजे इंतजार करते हैं। मतलब देश का ऐसा कोई चप्पा नहीं है जो प्रतीक ने छाना ना हो और भैया जी कहिन वहां पहुंचा ना हो। और इस वक्त प्रतीक आपको अयोध्या में नजर आ रहे हैं और फिर उसके बाद मेरी एक और सहयोगी मौजूद है, उनका रुख करेंगे सपना शुक्ला। उनको भी बड़ा आनंद आता है कि अलग अलग जगह जहां पर बड़ी खबरें हो रही हों फौरन ग्राउंड जीरो पर पहुंच जाए और मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा है, वो भी अयोध्या में पहुंच चुकी है। तो ये पूरी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम तैयार है किस लिए? आज के सबसे अहम और बड़े कार्यक्रम के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक रूप से 10 बजे वो कार्यक्रम शुरू कर देंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि 11:30 बजे का वक्त जो है वो सबसे बेहतरीन मुहूर्त है। पहले प्रतीक का रुख और उसके बाद सपना आपके पास आऊंगी। प्रतीक, तमाम लोग सुबह सवेरे मतलब 9:25 हो रहे हैं, या दिल्ली में पूछिए अभी तो अंगड़ाई ली जा रही होगी मेरे ख्याल से। सबकी बात नहीं कर रही हूं, लेकिन वहां सब तैयार होकर एकदम पहुंच चुके हैं आज प्रभु राम के धाम। यही है पूर्णता का, यही एहसास है, यही पूर्णता है। और पूर्णता के लिए जब आप आते हैं, और तो ये तो पूरा सनातनी परंपरा में पूर्णता को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब भी किया गया है। बहरहाल मैं वहां तक उतने दूर तक नहीं जाता, लेकिन जो सामान्य सा जीवन दिखता है उस सामान्य में असामान्य क्या है वो ये है कि श्रद्धा जब जुड़ती है तो वो जीवन साधारण सा लगने वाला जीवन भी उसमें लगता है कि 4 पंख लग गए, और जो कि बार बार कहने के लिए तमाम सारे शब्द कम पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग लगातार जुड़े हैं, बार बार बोलते हैं, जब मौका लगता है तो कुछ बोल देते हैं। यकीन मानिए मैं आपको एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। सबसे प्राचीन कोई साक्षी होगा ना तो ये सरयू है, और ये जो सरयू है लगातार बह रही है। इसी में वैसे सच तो ये है कि गुप्तार घाट यहां से थोड़ा बहुत दूर है, वही वो घाट है जहां पे प्रभु राम ने जल समाधि ली, लेकिन आज उसको याद नहीं करेंगे। आज सरयू साक्षी है इस बात की कि इसने तमाम सारा इतिहास, तमाम सारा वैभव और एक बार फिर से वो विजय पताका, वो धर्म ध्वजा का जो आरोहण है वो एक बार फिर से देख रही है ना जी। कहाँ से आए बैग लाद के? सर हम जौनपुर से आए हुए हैं। बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, पास ही में है। जी। हाँ जी, क्या नाम हो गया? संजय कुमार गुप्ता जी। गुप्ता जी, तो आज अनुभूति बताइए पहले। अनुभूत क्या, इतना दिव्य दर्शन हुआ। हम लोग शाम से आए हुए हैं और रात में दर्शन किए प्रभु का। इतना बढ़िया सजावट है, इतना खूबसूरत, कह पाना मुंह से अपने शायद बहुत कम होगा। स्वर्ण आभूषण से पीताम्बर जो है प्रभु का दिखेगा, उसके ऊपर आज पश्मीना की शॉल होगी। जो मैं बात कर रहा था ना समन्वय की,
सामंजस्यता की। पूरे देश से जहां जहां सिल्क है, जहां जहां की वो विशेषता है, वो सिल्क से भगवान के कपड़े जो हैं, भगवान के जो वस्त्र हैं, वो बनाए गए हैं। जी आगे आओ। हाँ, मैं उन्नाव से हूँ। उन्नाव से। जी बैसवारे से। जी बोलिए। माना जाता है कि श्री राम के जो पुत्र हैं लव कुश, उनका जन्म उन्नाव जिले में हुआ था। अच्छा। हाँ, आज अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश और पूरा देश श्री राम के नाम से जाना जाता है। किसी ने बताया कि उन्नाव में जन्म हुआ था? ये माना जाता है। माना जाता है। और जब देखो सनातन परंपरा में जो मान लिया गया, वही मान लिया जाता है। अब उसमें कोई हम संदेह नहीं करेंगे। वो जानकी कुंड है उन्नाव जिले में, जानकी कुंड। जब हाँ। वो सीता माँ जब गई थी अयोध्या से, वो वहीं पर गई थी और लाखों से जन्म वहीं हुआ था। अब देखो भाई, ये सवाल ये भी था कि लोगों ने कहा कि किसी ने पूछा कि राम का जन्म यहाँ कैसे हुआ, लेकिन कहा कि राम आस्था है। अमित और सपना मेरे और सहयोगी वहां पर मौजूद है, वहीं प्रभु राम की जमीन पर, और ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। सपना, आप कहां पर मौजूद हैं? और हमें ये पता है कि शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है, अयोध्या की इस नगरी को। क्या आप अपनी आंखों से वो देख पा रही हैं? लोगों में किस तरह का उत्साह है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे उससे पहले एक छोटा सा रोड शो भी होने वाला है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले उन लोगों से मिलवा देती हूँ जिनको आज रुबिका बुलाया गया है। आज विशेष अतिथि यही है, कोई वीवीआईपी नहीं, कोई नहीं। आज अयोध्या के लोगों को ही बुलाया गया है, खास तौर पर जो छोटा वर्ग है या फिर व्यापारी हैं। आप कहाँ से आए हैं? जय श्री राम मैम। मैं यही गुसाईगंज से का हूँ। एक बात मैं बताऊं रुबिका आपको, इस बार विशेष तौर पर यह ध्यान दिया गया, खुद प्रधानमंत्री ने ये कहा था और सीएम की ओर से कि अयोध्या वासियों को प्राथमिकता दी जाए। तो ये देखिए, ये सब अयोध्या के लोग हैं, हाथों में ये निमंत्रण का कार्ड लेकर आए हैं। आज इनको बुलाया गया है। आज आप लोगों को ज्यादा ध्यान दिया गया आप पर, विशेष तौर पर। विशेष रूप से ध्यान दिया गया। और मैम मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ये मेरी तीसरी पीढ़ी है जो राम मंदिर से हम लोग जुड़े। हमारे बाबा जी जब ताला जुड़े हैं, मतलब कोई? मैम हाँ मैम, जब ताला यहाँ पे खोला गया था तो तब मेरे बाबा जी की जब राजीव गांधी के समय पर ताला खोला गया था तो मस्जिद बाबरी ढांचा गिराया गया, तो मेरे पिताजी यहाँ थे। और आज राम के इस सब पूर्ण कार्य में ध्वजारोहण में हूँ। तीसरी पीढ़ी है जो काम होता हुआ देख रहे हैं। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अद्भुत अकल्पनीय मैम। हाँ। जय श्री तो राम। आपकी मुस्कान बता रही है कि मतलब आपकी दो पीढ़ियों ने संघर्ष देखा और आपने बनता हुआ। और मेरा बेटा बहुत एक्साइटेड है कि पापा आप मोदी जी के साथ और सीएम सर के साथ जरूर फोटो भेजिएगा। अच्छा, वो सेल्फी मांग रहा है। Yes। आप लोग भी अयोध्या के हैं? क्या काम करते हैं? ये गोल्फ कार्ड में ड्यूटी लगी है। किसमें? गोल्फ कार्ड में ड्यूटी। गोल्ड कार्ड में। आप लोग आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। आप लोगों को निमंत्रण कैसे मिल गया? अयोध्या वालों को मिला था। आप अभी तो पूरा शहर इसी तरीके का दिखने वाला है, पूरी नगरी इसी तरह की दिखने वाली है। सपना, मैं आती हूँ आपके पास। शिवांगी भी हमारे साथ मौजूद है, छोटी सी बच्ची भी उनके साथ है। शिवांगी,